हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अपन ये सीखने वाले हैं कि सोचे कैसे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आए, शेषफल दिया हुआ हो, अपन को हर एक डिजिट सोचनी है, यहाँ पर पहुँचने तक की हर एक डिजिट सोचनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन कैसे डील करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर शेषफल 5 दिया हुआ है, तो ये चीज़ तो कंफर्म होती है कि ये जो संख्या आएगी वो 5 से तो बड़ी ही आएगी, यानी कि 6, 7, 8 और 9। यहाँ पर एक संख्या, इन चारों में से कोई एक संख्या आएगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट माइनस करके सिंगल डिजिट प्राप्त की है। तो ये कैसे संभव है। देखो, डबल डिजिट 20 से छोटी होगी, ये कंफर्म है। कैसे? अगर अपन ने यहाँ पर डबल डिजिट में 20 मान लिया, ठीक है, और सिंगल डिजिट में अपन ने मैक्सिमम नंबर 9 माना, तो 20 में से अपन ने 9 घटाया तो कितना बचे? 11। अब 11 क्या है? सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, वो डबल डिजिट नंबर है। तो ये कंफर्म है कि यहाँ पर 20 तो नहीं आएगा, 20 से छोटी संख्या ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी अपन देखते हैं, यहाँ पर डबल डिजिट है, डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट माइनस किया और सिंगल डिजिट आया, तो यहाँ पर भी ये कंफर्म है कि यहाँ पर संख्या 20 से तो छोटी ही होगी। सेम यहाँ पर है कि डबल डिजिट सिंगल डिजिट माइनस किया, सिंगल डिजिट प्राप्त किया, तो यहाँ पर भी कंफर्म है कि ये 20 से तो छोटी ही होगी। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि अपन ने डबल डिजिट में से सिंगल डिजिट माइनस करके सिंगल डिजिट प्राप्त करी, वो भी 1, यानी कि डबल डिजिट और सिंगल डिजिट के बीच का डिफरेंस 1 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, मतलब ऐसी कौन सी डबल डिजिट है, ऐसी कौन सी सिंगल डिजिट है जिन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 हो। ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर 10 हो, यहाँ पर 9 हो। ठीक है, अब अपन को पता है यहाँ पर जो संख्या आती है वो इसका और इसका गुणनफल होती है। ठीक है, तो 9 है। 9 क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 3 इंटू 3 हो सकती है, 1 इंटू 9 हो सकती है, 9 इंटू 1 हो सकती है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 3 इंटू 3 आने से रहा। क्यों? क्योंकि जो संख्या है वो 6, 7, 8, 9 में से ही आएगी, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से अपन को कंफर्म होता है कि ये जो संख्या है वो 9 है। ठीक है, और ये जो संख्या, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो आएगी 1। ठीक है, कंफर्म है। अब अपन ने देखा यहाँ पर डबल डिजिट माइनस सिंगल डिजिट 1, यानी कि डबल डिजिट और सिंगल डिजिट के बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए। ये 1 कब आएगा? जब यहाँ पर क्या होगा? 10 होगा। यहाँ पर 10, यानी ये 0 आया कहाँ से था? ये 0 अपन यहाँ से उठा के यहाँ पर रखा था, तो यहाँ पर भी 0 आएगा। कंफर्म। अब डिफरेंस 1 कब आएगा? जब यहाँ पर 9 होगा। ठीक है, यहाँ पर 9 आ गया, यानी कि यहाँ पर वापस से 1 आएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि डबल डिजिट की संख्या है, सिंगल डिजिट माइनस करनी है और 5 आना चाहिए। तो अपन अब ये चीज़ सोचते हैं कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी? सिंगल डिजिट वाली। यहाँ पर वही संख्या आएगी जो इसके पहाड़े में आती हो, यानी 9 के पहाड़े में जो संख्या आती है सिंगल डिजिट वाली, वही यहाँ पर लिखी जाएगी। हम सबको पता है कि 9 के पहाड़े में सिंगल डिजिट की सिर्फ एक ही संख्या है, वो है 9, तो कंफर्म यहाँ पर 9 ही आएगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर डबल डिजिट संख्या है, 9 माइनस किया 5 आया, तो यहाँ पर 14 ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर अगर 14 हुआ, ठीक है, और माइनस किया तो 5 आया, तो ये 4 आया कहाँ से? ये 4 यहाँ से तो उठाया गया था, तो ये आ गया 4। तो दोस्तों फिर अपन ने यहाँ पर 9 लिखा था, यहाँ पर 9 आया कैसे था? अपन ने इसका पहाड़ा बोला था, कितनी बार बोला था? एक बार बोला था, तब ये आया था। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं कि अपन ने ये जो संख्या थी वो संख्या निकाल ली सिर्फ और सिर्फ किसके जरिए? शेषफल को देखते हुए, वो भी किससे? अपनी थिंकिंग से। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन अगर अपन करते हैं तो अपनी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा अपन हाई लेवल पर लेके जा सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको और भी ऐसी प्रॉब्लम्स के वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं ऐसी प्रॉब्लम्स पे और वीडियोस लेके आऊँगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।